नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मुंबई से आ रही खबर से, जहां पर समंदर में फंसे कार्गो शिप एमवी का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। नेवी ने क्रू मेंबर्स की जान बचाई है। सुबह 8 बजे शिप में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, बचाव अभियान चलाया। तस्वीरें आप देख लें, समुद्र में हालात खराब थे और उसके बीच भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर तमाम लोगों को इस शिप से रेस्क्यू कर निकाल कर बाहर लाते हुए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो काफी खतरनाक है, कि समुद्र में आ रही तेज हवाओं के बीच हेलीकॉप्टर को एक जगह बनाए रख पाना भी इस दौरान खासा मुश्किल होता है। लोगों को एक एक करके इस शिप के ऊपर से बचाया गया, जो करीब करीब डूब चुका था समुद्र में, और कुछ देर बाद ये शिप पूरा डूब गया। लेकिन तब तक जो लोग इस पर खड़े थे, उन्हें भारतीय नौसेना के इन हेलीकॉप्टर्स ने वक्त रहते बचाया। एक ऐसा ऑपरेशन जो वाकई काफी ज्यादा खतरनाक परिस्थितियों में अंजाम दिया जाता है। दो हेलीकॉप्टर के जरिए 16 क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया गया। खराब मौसम और लहरों के बीच ये कार्गो शिप फंस गया था। एक एक करके हर किसी को हेलीकॉप्टर तक खींचा जा रहा है, फिर उसके बाद सकुशल किनारे पर पहुंचाया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है दक्षिण चीन सागर से, जहां पर चीन की एक और नई साजिश में नाकाम हुई। तेजी से मानव निर्मित द्वीप बना रहा है चीन। सैटेलाइट इमेज से चीन की इस कोशिशों का, इस साजिश का खुलासा हुआ है। गुपचुप तरीके से विस्तार में जुटी हुई है चीन की नौसेना। दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका और चीन के साथ साथ दक्षिण चीन सागर के आसपास बचे तमाम देशों के बीच इस वक्त काफी तनातनी है। चीन इस पूरे हिस्से पर अपना अधिकार जताता है, लेकिन लगातार अमेरिका और तमाम देशों की तरफ से इसका विरोध चलता है। लेकिन इस बीच ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। और अब बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद के वायरल वीडियो पर बवाल ज्यादा हो गया है। अब अभिनेत्री स्वरा भास्कर समेत 5 के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बुजुर्ग के वायरल वीडियो पर भड़काऊ ट्वीट का आरोप लगाया गया है। ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। सभी के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज की गई है। गाजियाबाद के इस वीडियो को लगातार वायरल किया गया। ट्विटर इंडिया से कहने के बावजूद जब वापस नहीं लिया गया, तब इसमें ट्विटर को भी पार्टी बनाया गया। वहीं स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले अमित आचार्य का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। तथ्य जाने बगैर सच जाने, हम उसको लेकर अपने प्रभाव को देखते हुए लोगों के बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश करने लगें, ताकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए, आपस में हम लड़ मरें। ऐसी नीति जिसने बनाई है और जो अपने प्रभाव के जरिए लोगों के बीच इस तरह के तनाव और हिंसा फैलाना चाहते हैं, ये उनके विरुद्ध मेरा कंप्लेन है। और मैंने ये मांग की है कि विभिन्न धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और अब 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको इस पूरी कहानी से जुड़ी हुई अलग अलग बातें साथ समझाते हैं और सामने रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि पीड़ित अब्दुल समद ने अपने बयान पर यू टर्न क्यों लिया है। इस घटना को सांप्रदायिक रंग आखिर किसने दिया, किसके कहने पर इस घटना को इतना ज्यादा वायरल किया गया। फिर सवाल वही कि 2022 में चुनाव है, क्या इसीलिए इस तरह का तनाव पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि अब इसमें समाजवादी पार्टी का भी एक कनेक्शन सामने आ गया है। और इस तरह के तनाव के जरिए वोटर के बीच में, मतदाताओं के बीच में सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ एक अलग नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की जाती है। ये तमाम अलग अलग कहानियां हैं सबसे जुड़ी हुई, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है कि इसमें किसने किस तरीके से इस पूरे विवाद को हवा दी। क्या है इसमें समाजवादी पार्टी का कनेक्शन, आइए वो भी जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी का कनेक्शन इसमें सामने आया है। पुलिस ने उम्मेद पहलवान पर केस दर्ज किया है। उम्मेद पहलवान एसपी का नेता
नेता बताया जा रहा है। उमैद ने ही केस दर्ज करवाने में इस बुजुर्ग की मदद की थी। उमैद पहलवान ने फेसबुक पर एक लाइव भी किया था। पुलिस एसपी नेता उमैद पहलवान की भी तलाश कर रही है, उससे इस पूरी घटना के बारे में सिलसिलेवार जानकारी लेने के लिए। लेकिन केवल उमैद पहलवान की बात नहीं, वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे ये और बढ़ता जाएगा। आपके बेटे ने मीडिया को आकर कहा कि हमने लिखित तौर पर कंप्लेंट में ये दिया है कि मारने वालों ने हमसे ये जे असार का नारा कहने के लिए कहा, और लिखित तौर पर उनके बेटे ने ये भी कहा मीडिया को कि जब हम पानी पूछे तो हमको कहा कि फलां चीज़ पी लो आप। अब जब उनका बेटा ये भी कह रहा है कि हम तावीज़ नहीं बल्कि हम पेशे से कारपेंटर बढ़ई का काम करते हैं, अब जब उनका बेटा ये कह रहा है मीडिया को और कंप्लेंट की कॉपी जो लिख कर दिए थे वो मीडिया को दे रहा है और कह रहा है कि इसमें सब चीज़ें हैं, तो फिर आप बताइए कि वो झूठ क्यों बोलेगा। दूसरी बात यह है कि एक आदिल नामी लड़के को भी पकड़ा गया, उसमें उसका भाई बबलू ये कहता है कि वो तो बचाने गया था अब्दुल समद सैफी साहब को, और अगर जब पुलिस उसको बुलाई वो इतना इत्मीनान से क्यों चला गया पुलिस स्टेशन को। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये अब्दुल समद सैफी साहब ने जो लिखकर कंप्लेन दिया था उसको पुलिस ने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। और अब आइए जान लेते हैं कि किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तो पहली धारा आईपीसी 153 लगाई गई है, जिसका अर्थ होता है दंगे भड़काने की कोशिश करना। दूसरी आईपीसी 153A यानी दो समुदायों में नफरत बढ़ाने की कोशिश। आईपीसी 505 लगाई गई है यानी अफवाह को बढ़ावा देना। और आईपीसी 34 आपराधिक कार्य में कई लोग शामिल हैं, उसके चलते आईपीसी 34 यहां पर लगाई गई है। लेकिन कानून न मानने पर ट्विटर ने अपनी तरफ से कई बहाने सामने रखे हैं। ट्विटर ने कहा है कि भारत में नया ऑफिस बना रहे हैं, लिहाजा इस सब में देरी हो रही है। कंसल्टेंट्स की सलाह हम ले रहे हैं, लिहाजा हम आईटी के नए कानून अभी नहीं मान पा रहे हैं। नए नियमों के पालना के लिए हमें और समय चाहिए। स्थायी अफसर से पहले स्थायी ऑफिस जरूरी है, लिहाजा ट्विटर की पूरी कोशिश है कि वो पूरी तरीके से टाइम बाई करे, समय अपने हक में करने की कोशिश करे और देश की सरकार के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो। वहीं अब बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर एंटीलिया केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पर एनआईए का शिकंजा कस गया है। एनआईए ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया है। प्रदीप शर्मा से एनआईए की पूछताछ जारी है। एंटीलिया में सचिन वाजे की मदद करने का आरोप है। एंटीलिया मामले में पिछले काफी वक्त से एनआईए के रडार पर प्रदीप शर्मा भी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए तमाम चीजों में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। इससे पहले सचिन वाजे भी एनआईए की गिरफ्त में आ चुके हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त प्रदीप शर्मा के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई पुलिस, जिनको भी एंटीलिया केस में गिरफ्त में ले लिया गया है। एनआईए के रडार पर लगातार वो कई दिनों से थे। एंटीलिया केस में उन्होंने सचिन वाजे की मदद की थी, ऐसा एनआईए का कहना है। और अब सवाल यह कि प्रदीप शर्मा पर आखिर शिकंजा क्यों कसा है। प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे का करीबी माना जाता है। एंटीलिया केस में मुख्य आरोपी सचिन वाजे इस वक्त जेल में है। प्रदीप शर्मा पर सचिन वाजे की मदद करने का आरोप है। पिछले काफी वक्त से प्रदीप शर्मा एनआईए के रडार पर चल रहे थे, या एनआईए उनको नोटिस में लिए हुए थी। अब प्रदीप शर्मा के खिलाफ एनआईए के पास कई सबूत हैं। एंटीलिया केस में एनआईए ने सवाल जवाब प्रदीप शर्मा से शुरू कर दिए हैं और पूछताछ में कई बड़े खुलासों की उम्मीद एनआईए जता रहा है। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है चाचा भतीजे के बीच में, यानी एलजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं, जहां पर वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। पटना पहुंचे पशुपति पारस ने एलजेपी की बैठक बुलाई है। पटना एलजेपी के राष्ट्रीय परिषद की पशुपति पारस ने बैठक बुलाई है, जिसमें एलजेपी का नया अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच तक के नामांकन की प्रक्रिया है। एलजेपी के 6 सांसदों में से 5 लोग पशुपति पारस के गुट के बताए जाते हैं।
पटना पहुंचे पशुपति पारस ने अब एलजेपी की ये बैठक बुला ली है। कल इससे पहले चिराग पासवान ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब मैं बीमार था तब मेरे खिलाफ साजिश रची गई। जो लोग पार्टी का हित नहीं चाहते वो लोग पार्टी में इस तरह की हालात पैदा कर रहे हैं। वहीं पशुपति पारस ने कहा कि एक तरीके से पार्टी का संविधान न मानने की कोशिश की थी चिराग पासवान ने, और साथ ही चिराग ने पार्टी को हाशिए पर लाकर छोड़ दिया था। लिहाजा पशुपति पारस को एक कदम उठाना पड़ा। वर्चस्व की जंग एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी में इस वक्त काफी जोरों पर। पशुपति पारस चिराग पासवान की बात करें तो यही कहा जा सकता है कि चाचा भतीजा में जंग अभी जारी है। किन किन बातों पर पशुपति पारस चिराग से तीनों अहम पद पशुपति पारस ने छीन लिए। चिराग पासवान ने यह कहा मिल बैठकर सुलह की हमने कोशिश की, यह भी चिराग पासवान ने बात की। पशुपति पारस ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी। चिराग पासवान का यह भी कहना है स्पीकर से यथास्थिति बनाने को कहा है चिराग पासवान ने कि जो चीज पहले चल रही थी वही चले। पशुपति पारस ने एलजेपी की मान्यता मांगी है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि पशुपति गुट की मांग पर पुनर्विचार किया जाए। पशुपति पारस ने पटना में पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया। चिराग पासवान ने 5 बागी सांसदों को पार्टी से ही निकाल दिया। उनका यह कहना है कि अभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। और चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।